हेलो बच्चों, एजुकेशन एक्सेस में आपका स्वागत है। क्या कह रहा है प्रश्न में? सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसे मान लेंगे। यदि संभव है तो माना 3 + √5 एक परिमेय संख्या m है। सिद्ध करना है हमें, अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसे क्या मान लेंगे? परिमेय संख्या, अगर पॉसिबल है तो। ठीक है। तो जब इसे परिमेय संख्या मान ही लिए हैं तो इसे लिख सकते हैं m बराबर 3 + √5, क्योंकि यह एक परिमेय संख्या m है। इट मीन्स m के बराबर है। ठीक, m और ये 3 राइट साइड से लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? -3 = √5। इक्वेशन फर्स्ट। चूंकि m एक परिमेय संख्या है, ये माने हुए कंसीडर किए हैं, और 3 भी परिमेय संख्या है, तो परिमेय का जो अंतर होता है या योगफल होता है या गुणनफल होता है, वो एक परिमेय संख्या ही होता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये एक चीज़ क्लियर हो गया। लिखेंगे m-3 परिमेय संख्या का अंतर होने के कारण परिमेय है, जबकि √5 क्या है? जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कह रहा है हमारा? लेफ्ट साइड परिमेय है और राइट साइड अपरिमेय संख्या है। तो समीकरण 1 से हमें ज्ञात है परिमेय बराबर अपरिमेय। अपरिमेय। इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में अब तक ऐसी एक भी संख्या नहीं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों है। लेकिन इक्वेशन फर्स्ट तो कुछ ऐसा ही कह रहा है कि परिमेय बराबर अपरिमेय। इट मीन्स समीकरण 1 से ये असंभव सी बात हमें समझ में आ रही है। तो परिमेय बराबर अपरिमेय, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। क्यों असंभव हो गया भाई? क्योंकि अपरिमेय संख्या को परिमेय मान लिए, इसीलिए तो असंभव हो गया। इसका मतलब ये हुआ हमारी मान्यता गलत हो गई। अतः हमारी मान्यता गलत हुई। हमारी मान्यता गलत हुई। 3 + √5 को एक परिमेय संख्या मान लिए थे, ये हमारी मान्यता गलत हो गई। इसीलिए हम कह सकते हैं 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके। क्योंकि संख्या तो 2 ही प्रकार की हो सकती है, या तो वो परिमेय होगा या अपरिमेय। तो परिमेय में तो हमारी मान्यता गलत हो गई। इट मीन्स यह एक